मॉर्निंग। तो हम लोग टॉपिक चल रहा था प्रोराटा। लास्ट क्लास में प्रोराटा का एक सिंपल सम दिया था। आज हम लोग करेंगे। अच्छा, प्रोराटा एक चीज बता देता हूँ, दो टाइप का प्रोराटा होता है जनरली। एक होता है सिंगल प्रोराटा, एक होता है ग्रुप प्रोराटा। सिंगल प्रोराटा एंड सेकंड क्या होगा, ग्रुप प्रोराटा। तो फिलहाल अभी हम लोग सिंगल प्रोराटा में सिंगल प्रोराटा के बारे में भी बता रहे हैं कैसे करना है। और आज जो सम स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो है प्रोराटा के साथ में कॉल्सिन एरियर। प्रोराटा के साथ में कॉल्सिन एरियर। ओके, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन दे दे रहे हम। XYZ कंपनी 60,000 शेयर्स इश्यूड कर रहा है ऑफ ₹10 ईच करके। 60,000 शेयर्स इश्यूड कर रहा है ऑफ ₹10 ईच करके। ओके, रेट दिया हुआ है 5, 4, 2, 3, 1, टोटल 10 हो गया। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ द कंपनी रिसीव्ड 70,000 शेयर्स। द कंपनी रिसीव्ड 70,000 शेयर्स एंड excess 5,000 and 5,000 shares were rejected and 5,000 shares were rejected। ठीक है, और excess shares were adjusted with allotment on pro rata basis। क्वेश्चन एक बार समझा दे रहा फिर से। XYZ कंपनी 60,000 शेयर्स इश्यूड कर रहा है 10 ईच करके। एप्लीकेशन का रेट 4 है, अलॉटमेंट का 2 है, फर्स्ट कॉल का 3 है, फाइनल कॉल का ₹1 है। कंपनी रिसीव्ड कर रहा है 70,000 शेयर्स। इश्यूड हो रहा है 60,000 शेयर्स, बट रिसीव्ड कितना हो रहा है 70,000 शेयर्स। तो रूल्स क्या है, जितना इश्यूड किया उससे जितना भी ज़्यादा हुआ उसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। 60 इश्यूड किया, 70 आया, तो एज पर रूल 10,000 शेयर्स रिजेक्ट होना चाहिए था। कितना शेयर रिजेक्ट होना चाहिए था, 10,000 शेयर रिजेक्ट होना चाहिए था। बट ये लोग 5,000 शेयर्स को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। 10,000 शेयर रिजेक्ट होना चाहिए था, 5,000 ही शेयर रिजेक्ट किया। जो बचा हुआ बैलेंस 5,000 शेयर्स है उसको वो लोग एडवांस बना लेगा, अलॉटमेंट के साथ प्रोराटा में एडजस्ट कर लेगा। एडवांस बना देगा, एडजस्टमेंट के साथ प्रोराटा में एडजस्ट कर देगा। ये तो लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पर, मिस्टर ए होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स। मिस्टर ए है, उसके पास 1,000 शेयर्स है, ठीक है। डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ठीक है ना। बोला मिस्टर एक्स ए के पास 1,000 शेयर्स है, ये अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियर कर दिया, फर्स्ट कॉल में कॉल सिनेरियर कर दिया, फाइनल कॉल में कॉल सिनेरियर कर दिया। क्लियर ना। इसका शेयर हम लोग फॉरफिट भी कर ले रहे और रीशूट भी कर दे रहे हैं। पूरा क्वेश्चन ही दे दे रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं और रीशूट कर रहे हैं। रीशूट कर रहे हैं 8 ईच करके। रीशूट कितना कर रहे हैं, 8 ईच करके, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे अभी। तो समझ में आ गया क्या कंडीशन है। 5,000 शेयर्स रिजेक्ट नहीं किया, उसको एडवांस बना दिया प्रोराटा बोल के, अलॉटमेंट से एडजस्ट कर लेगा। और इधर में मिस्टर ए के पास 1,000 शेयर्स है, ये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में कॉल सिन एरियर कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोराटा विथ अलॉटमेंट। लास्ट वीडियोस में भी बताए थे तुम लोग को कि कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्रोराटा का क्वेश्चन है। जितना शेयर रिजेक्ट होना चाहिए, अगर उतना शेयर रिजेक्ट नहीं हो रहा है, जितना शेयर रिजेक्ट होना चाहिए अगर उतना शेयर रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो समझ जाना ये प्रोराटा का सम है। क्लियर ना। और प्रोराटा में अगर कॉल सिन एरियर आ जाता है तो थोड़ा बहुत सारा वर्किंग करना पड़ जाता है। तो पहले ना हम लोग वर्किंग कर ले रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे एक एक करके। प्रोराटा वाला क्वेश्चन में वर्किंग नोट बताए थे। अच्छा, मिस्टर ए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अलॉटेड, अलॉटेड 1,000 शेयर्स। बाद में बताते हैं अलॉटेड क्या है। अच्छा, वर्किंग नोट लास्ट क्लास में भी बोला था कि जब भी मालूम चल जाए कि ये प्रोराटा का सम है तो वर्किंग करना। वर्किंग कैसे स्टार्ट होगा बोले भी थे। सबसे पहले लिखना एक्सेस मनी ब्रैकेट में एडवांस। आई थिंक याद होगा, ऐसे ही कराए थे।
इसमें देखना कि एक्स्ट्रा कितना शेयर एडवांस बना के रख दिया। 10,000 रिजेक्ट होना चाहिए था, 5,000 ही रिजेक्ट हो रहा है, तो 5,000 शेयर्स को एडवांस बना लिया। और कौन सा रेट लेंगे यहाँ पे, ऑलवेज एप्लीकेशन का रेट लेंगे। कितना लेंगे, 4। प्रीमियम होगा तो क्या होगा, डिस्काउंट होगा तो क्या होगा, सब बताएंगे, ठीक है। तो एडवांस टोटल कितना, 20,000 रुपीज। यानी कि कंपनी 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो आप अपने पास ही रख ले रहा है और शेयर होल्डर लोग को बोल रहा है कि तुम लोग तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में तो पेमेंट करने आएगा ही, तो तुम्हारा सारा शेयर को हम अभी 5,000 शेयर्स को इंटू 4 20,000 रुपीज़ को हम एडवांस रख ले रहा है, और अलॉटमेंट जब आएगा तुम अलॉटमेंट का पेमेंट के साथ इसको एडजस्ट कर लेना, एक प्रोराटा खत्म हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग लिखते हैं लेस अलॉटमेंट मनी। हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें कि ये शेयर होल्डर लोग अलॉटमेंट में कितना पैसा देगा। देखो अलॉटमेंट मनी, यहाँ पे हम लोग मेन शेयर देखते हैं 60,000, मतलब इन लोगों को अलॉटमेंट में टोटल देना 60,000 शेयर्स। अलॉटमेंट का रेट कितना है, 2। टोटल अलॉटमेंट में देना इन लोगों को 1,20,000। अलॉटमेंट में कितना देना, 1,20,000, और एडवांस कितना पड़ा हुआ, 20,000। तो ड्यू मनी कितना आ जाएगा। ये ड्यू मनी एक्चुअली में कुछ है नहीं यार, ये मत समझना कि ड्यू मनी का कुछ मतलब है। ड्यू मनी कुछ मतलब, ड्यू मनी का मतलब है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये जो एडवांस है ये कहाँ पे जाके खत्म हो जा रहा है, ये भी देखना जरूरी है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि एडवांस इतना ज़्यादा दे देता है, इतना ज़्यादा एडवांस हो जाता है कि उसको अलॉटमेंट का पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, और वो एडवांस भी कहाँ पे चला जाता है, कैरी फॉरवर्ड होकर फर्स्ट कॉल में चला जाता है। फिर फर्स्ट कॉल में भी इसको पेमेंट देना, फर्स्ट कॉल का एडवांस एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट होगा वो पे करेगा, तब प्रोराटा खत्म होगा। तो ये जो हम वर्किंग कर रहे हैं ना, इस वर्किंग करने का मेन मोटिव क्या है, इस वर्किंग को करने का मेन मोटिव यही है ना कि हम लोग ना ये देख रहा है कि एडवांस कौन सा इंस्टॉलमेंट में जाके एडजस्ट हो रहा है। जैसे देखो हम फिर बोल रहे हैं एडवांस 20,000 था, अलॉटमेंट में 1,20,000 देना है, तो 20 काट करके अगर एक 1,00,000 रुपीज़ पे कर देगा तो सारा एडवांस यानी कि प्रोराटा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को ये मालूम हो गया कि ये जो 20,000 एडवांस है ये अलॉटमेंट में खत्म हो गया जाकर। अगर ऐसा होता मान लो या एडवांस 2 लाख होता तो एक जीरो बढ़ा दिया, मान लो एडवांस 2 लाख होता है और अलॉटमेंट में देना कितना है, एक 1,20,000, एडवांस है 2 लाख, अलॉटमेंट में देना 120, तो उल्टा 120 माइनस भी कर देंगे फिर भी 80,000 एडवांस रह जाएगा। तो वो वाला 80,000 जो एडवांस है वो फर्स्ट कॉल में जाके एडजस्ट होगा, ठीक है ना। तो एडवांस कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, यानी कि एडवांस कहाँ पे जाके एडजस्ट हो रहा है, ये जानने के लिए वर्किंग करना पड़ता है, तभी कॉल सिनेरियर हम लोग वर्किंग कर पाएंगे, क्योंकि कॉल सिनेरियर है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना एडवांस कहाँ पे जाके कंप्लीट होगी, खत्म हो जा रहा कि हम लोग का एडवांस खत्म हो जा रहा है अलॉटमेंट में। ये चीज़ जानना, कभी कभी एडवांस इतना ज़्यादा हो जाता है कि अलॉटमेंट को देना ही नहीं पड़ेगा और फर्स्ट कॉल में पहुंच जाता है, तो फर्स्ट कॉल में जाके एडवांस खत्म होता है। तो प्रोराटा में बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पर स्टूडेंट मार खा जाता है। तो प्रोराटा में जानना पड़ता है कि कब कॉल्सिन एरियर का वर्किंग करना चाहिए और कब कॉल्सिन एरियर का वर्किंग नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, बस वो क्या करता है कॉल्सिन एरियर का वर्किंग नहीं करना कर देता है, और जहाँ करना वहाँ नहीं करता है। तो ये एडवांस से पता चल जाएगा हम लोगों को कि कॉल्सिन एरियर का वर्किंग कब करना और कब नहीं करना। देखो कॉल्सिन एरियर है ना, अब हम लोग कॉल्सिन एरियर पहले की तरह आसानी से नहीं निकाल सकते। हाँ कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट इतना इंटू इतना आ गया, ऐसा नहीं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोग ध्यान से देखो, एडवांस अलॉटमेंट में खत्म हो रहा है और अलॉटमेंट में क्या कर रहा है, कॉल्सिन एरियर हो जा रहा है। तो ध्यान रखना कि कॉल्सिन एरियर का वर्किंग कब करना और कब नहीं करना। देखो बार बार नहीं बोलेंगे, सब नोट करके रख लेना। जिस इंस्टॉलमेंट में मेरा एडवांस खत्म हो रहा है उसी इंस्टॉलमेंट में अगर कॉल्सिन एरियर है तो वर्किंग करना पड़ेगा कॉल्सिन एरियर का अमाउंट निकालने के लिए। फिर से बोल रहे हैं कि जिस इंस्टॉलमेंट में मेरा एडवांस खत्म हो रहा है यानी कि एडजस्ट हो रहा है, सेम उसी इंस्टॉलमेंट में अगर कॉल्सिन एरियर है, सेम उसी इंस्टॉलमेंट में अगर कॉल्सिन एरियर है तो हम लोग वर्किंग करके कॉल्सिन एरियर का अमाउंट निकालेंगे। मान लो अगर ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन में एडवांस खत्म हो रहा है अलॉटमेंट में, यानी अलॉटमेंट में एडवांस एडजस्ट हो रहा है और कॉल्सिन एरियर मान लो फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में रहता है। अलॉटमेंट में यहाँ पे तो हम बोल दिया मिस्टर ए कॉल्सिन एरियर कर रहा है अलॉटमेंट में, मान लो अलॉटमेंट नहीं रहता, सिर्फ बोलता है कि मिस्टर ए अलॉटेड 1,000 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी, मतलब फर्स्ट कॉल में कॉल्सिन एरियर कर रहा है और फाइनल कॉल में कॉल्सिन एरियर कर रहा है।
और एडवांस मेरा खत्म हो रहा है अलॉटमेंट में, मतलब एडवांस अलॉटमेंट में खत्म हो रहा है और कॉल सीनेरियर शुरू हो रहा है फर्स्ट कॉल से, तो दोनों अलग अलग जगह पे। ऐसा सिचुएशन में हम लोग कॉल सीनेरियर का वर्किंग नहीं करेंगे, नॉर्मली वैसे निकाल लेंगे जैसे पहले करते थे, इतना इंटू इतना आ गया कॉल सीनेरियर अपन के कुछ। बट जब एडवांस खत्म जहाँ पे हो रहा है और वहीं पे कॉल सीनेरियर आ जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है और वर्किंग नोट करके कॉल सीनेरियर का अमाउंट निकालना पड़ता है। तो अभी जो बताया ना, तुम लोगों को लगेगा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसी में प्रोराटा घूमता है, यहीं पे स्टूडेंट आकर फंसता है, लेकिन स्टूडेंट समझता नहीं है। इसलिए बोल रहा है ध्यान रखना कि एडवांस जहाँ पे खत्म हो रहा है अगर वही कॉल सीनेरियर है तो वर्किंग करेंगे कॉल सीनेरियर के लिए। अगर एडवांस जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे अगर कॉल सीनेरियर नहीं है तो बिल्कुल भी वर्किंग करने का जरूरत हम लोग का नहीं है। इस बात को हम बार बार रिपीट किया, 4 से 5 बार अभी रिपीट किया, तुम लोग ब्रेन में एकदम सेट कर लो, चुटकी में कॉल सीनेरियर सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर कॉल सीनेरियर कंफ्यूजन ही रहेगा हमेशा। ओके, तो अब बोलो अभी हम लोग वर्किंग करें या नहीं करें कॉल सीनेरियर के लिए? वर्किंग करना पड़ेगा कॉल सीनेरियर का। ऐसा भी होता है कभी कभी कि एडवांस फर्स्ट कॉल में खत्म हो रहा है और फर्स्ट कॉल में कॉल सीनेरियर है तो वर्किंग करेंगे, एडवांस फर्स्ट कॉल में खत्म हो रहा है, कॉल सीनेरियर सिर्फ सेकेंड कॉल में, तो वर्किंग नहीं होगा। मतलब साथ में है एडवांस और कॉल सीनेरियर तो वर्किंग की जरूरत है, और एडवांस और कॉल सीनेरियर अगर अलग अलग है तो वर्किंग का जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग का है क्योंकि कॉल सीनेरियर और एडवांस दोनों अलॉटमेंट में है। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, जब कॉल सीनेरियर का वर्किंग करेंगे ना तो ध्यान रखना, थोड़ा सा छोटा छोटा बात पे ध्यान रखना पड़ता है प्रोराटा में, बस वो सब अगर ध्यान में रख लिए तो फिर प्रोराटा कुछ भी नहीं है, नहीं तो प्रोराटा ऐसे हमेशा परेशान करेगा। तो देखो क्या है, जब प्रोराटा वाला क्वेश्चन आएगा और कॉल सीनेरियर जब देगा तो दो वर्ड है, दो वर्ड में से एक वर्ड जरूर हमेशा बोलेगा। एक तो वर्ड है अलॉटेड और एक होता है अप्लाइड। अलॉटेड और अप्लाइड, ये दो में से एक वर्ड जरूर क्वेश्चन में बोलेगा। हम लोग बोला मिस्टर ए हैज अलॉटेड 1000 शेयर्स, अलॉटेड दिया, या तो अलॉटेड देगा नहीं तो अप्लाइड बोलेगा ही बोलेगा प्रोराटा वाला शब्द, नहीं बोलेगा तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो या तो अलॉटेड या तो अप्लाइड, ये दोनों में से कोई एक चीज मेंशन करेगा ही करेगा। ठीक है, कोई एक मेंशन करेगा, और हम लोग को चाहिए दोनों, हम लोग को दोनों चाहिए, अलॉटेड भी चाहिए अप्लाइड भी चाहिए। देखो होता क्या, अलॉटेड और अप्लाइड बता दे रहे। अप्लाई का मतलब है हम लोग उस कंपनी में, मान लो कि तुम कोई कंपनी में 100 शेयर खरीदना चाहता है, तुम कोई कंपनी का 100 पीस शेयर खरीदना चाहता है, तो तुम क्या करेगा, 100 इंटू एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का रेट, 100 इंटू एप्लीकेशन का रेट से पैसा भेजेगा। कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी पब्लिक जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है ना, तो सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा भेजता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या, हम अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई, अप्लाइड, मतलब आपका कंपनी का हम शेयर खरीदना चाहता है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के तुमको बताना पड़ेगा मेरा नाम ये, एड्रेस ये, बैंक अकाउंट ये है, इतना शेयर खरीदना है, आपका एप्लीकेशन का रेट 4 है, तो 1000 मान लो 1000 शेयर परचेस करना, 1000 इंटू 4, हम 4000 रुपीज़ आपको भेज दे रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप मेरा कंपनी का मेंबर बना लीजिए, मेरे को 1000 शेयर दे दीजिए, अगर नहीं लगता तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो फर्स्ट टाइम सब कोई ना एप्लीकेशन का पैसा भेजता है। एप्लीकेशन का पैसा भेजने का मतलब ये नहीं कि तुम उस कंपनी का शेयर खरीद ही लिया, ठीक है ना। कंपनी पहले हिसाब करता है, कंपनी देखता है मेरा पूरा का पूरा 60,000 शेयर, 60,000 शेयर, मेरा सारा शेयर सेल हो गया। सारा शेयर सेल होने के बाद तुम अप्लाई करेगा तो कंपनी तो रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा नहीं तुमको हम नहीं कर सकते, तुम्हारा शेयर रिजेक्ट हो जाएगा। बात को समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो हुआ क्या था यहाँ पे ना, तो जितना के लिए हम कंपनी को, जितना शेयर हम लोग खरीदना चाहते हैं उतना इंटू एप्लीकेशन का रेट से जब हम लोग पैसा भेजते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड। अप्लाई किया उतना के लिए, और जब कंपनी बोल देगा हाँ तुमको कंपनी का शेयर दे दिया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटेड, इसको अलॉटमेंट बोला, इसलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट को हम लोग अलॉटमेंट बोलते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एप्लीकेशन बनी इसलिए बोलता है वो श्योर नहीं है, एप्लीकेशन भर के तुम पैसा भेजा है, और जब कंपनी बोल देगा हाँ तुमको कंपनी में रख लिया, तुमको शेयर दे दिया, तो समझ जाना तुमको सेकंड कॉल के लिए बुलाएगा। सेकंड कॉल का नाम है अलॉटमेंट, मतलब कंपनी का तुम अलॉटमेंट का पैसा दो और कंपनी का तुम मेंबर बन गया। अगर तुम कंपनी को नहीं रखना है तुमको तो कंपनी रिजेक्ट करके हटा देगा। कंपनी बोलेगा मेरा सारा शेयर सेल हो गया, तुम बाद में आया इसलिए अब तुम्हारा शेयर को हम रिटर्न कर दे रहा है, पैसा भी वापस भेज दे रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। तो अप्लाइड का मतलब इतना शेयर हम खरीदना चाहता था, और अलॉटेड का मतलब है कंपनी उतना शेयर दिया या नहीं दिया जितना तुम चाहता था। अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम लोग 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कितना शेयर्स के लिए अप्लाइड किया, 60,000 शेयर्स।
इस 60,000 में सब है, मिस्टर ए है, बी है, सी है, डी है, सबको ही मिलकर, क्योंकि पहले भी बताए थे कि जब हम लोग शेयर खरीदते हैं ना तो ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं। तो मेरा जो ब्रोकर है एक साथ सबको मिला करके कंपनी को बेचना है 60,000 शेयर्स, ठीक है। बट कंपनी के पास आ गया 70,000 शेयर्स का पैसा, कंपनी बेचना चाह रहा था 60, आ गया कितना 70। तो कंपनी ब्रोकर को बोलता है देखो हम तो बेचेगा 60, तुम भेज दिया 70 का, तो 10,000 शेयर वापस कर दो। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रोकर है ना सारा पब्लिक से पैसा लेके 70 के लिए अप्लाई करवा दिया था। तो ब्रोकर ये नहीं बोल सकता कि तुम हट जाओ, क्योंकि 70 में से 60 कंपनी बेचेगा, 10,000 नहीं बेचेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रोकर 10,000 में से किसको हटाएगा। ऐसा नहीं कि इसको हटा दिया या उसको हटा दिया, कंपनी को सबको रखना पड़ेगा, ब्रोकर को सबको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रोकर सबको नहीं रखा तो नेक्स्ट टाइम से उस ब्रोकर से कोई काम नहीं करेगा। तो ब्रोकर क्या करता है ना, सबको देगा, थोड़ा थोड़ा शेयर देगा, सभी को दे देगा, थोड़ा थोड़ा कम करके सबको मिला के 60,000 दे देगा। सबको ही जितना के लिए अप्लाई किया था, जैसे मान लो कोई 1200 के लिए अप्लाई किया, कंपनी उसको 1000 दे दिया, 200 नहीं दिया, बोला भाई सबको देना है, मिला के सबको 60,000 देना है, किसी को हटाना नहीं है। तुम 1200 के लिए अप्लाई किया, तुमको 1000 दे रहा है, वो 1500 के लिए अप्लाई किया, उसको 1400 दे रहा है। यानी जो जो अप्लाई किया सबको थोड़ा बेसी कम करके सबको दे दिया, सबको खुश किया। तो इसलिए प्रोराटा यहाँ पे आ गया। अब दिक्कत ये है कि अब देखो अप्लाइड का मतलब है कि इतना के लिए सब कोई खरीदना चाहता था, अलॉटेड का मतलब थोड़ा कम करके सबको दे दिया। तो यही होता है अप्लाइड और अलॉटेड। आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अप्लाइड का मतलब तुम 5 शेयर खरीदना चाहता था, कंपनी तुमको 4 शेयर ही दिया, तो ये कहलाएगा अप्लाइड। और जो कंपनी तुमको 4 शेयर दिया यानी कि तुम 4 शेयर का मालिक बना, तो इसको हम लोग बोलेंगे अलॉटेड। यानी कि तुम जब नेक्स्ट टाइम से अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा भेजेगा ना, तो 4 शेयर का रेट से भेजेगा, 4 शेयर का हिसाब से भेजेगा, क्योंकि तुम मालिक है 4 शेयर का, तो तुम 4 का ही हिसाब से पैसा भेजेगा। और 1 शेयर जो एडवांस कंपनी अपने पास रख लिया, तुम बाद में एडजस्ट कर लो अलॉटमेंट के साथ में। तो यही है प्रोराटा, जो आज बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा है, अच्छे से समझना। थोड़ा टाइम लेंगे, 1-2 क्लास लेंगे हम, फिर बोला थोड़ा घबराना मत, ऐसा मत सोचना कि टान रहे। ये प्रोराटा होने का मतलब है डिवेंचर वगैरह सब धक्का धक फटाफट होना शुरू हो जाएगा, उसका टाइम नहीं वेस्ट होगा, समझ गए। तो जरूर देखना क्वेश्चन में अप्लाइड है या अलॉटेड है। तो हम लोग क्या दिया हुआ अलॉटेड, कभी यहाँ पे अप्लाइड देगा, कभी अलॉटेड देगा। हम ज़्यादा घुमा नहीं रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तुम लोग बस ये वर्किंग करना याद रखना कि हमेशा ये वर्किंग होता है। उसके बाद कैसे करना कॉल सिनेरियो का, अच्छा कॉल सिनेरियो का वर्किंग कब करना नहीं करना ये भी बता दिया। बस ध्यान रखना, अगर जो दिया रहेगा ना वो पहले लिखना है। हम लोग को अलॉटेड दिया है, अलॉटेड पहले लिखा, और चाहिए दोनों, अप्लाइड भी चाहिए, अलॉटेड भी चाहिए। जो दिया पहले लिखो, जो नहीं दिया उसको बाद में लिखो। तो अलॉटेड दिया हुआ, अलॉटेड को पहले रखे, और यहाँ पे क्या रख दिए अप्लाइड। ये अलॉटेड और अप्लाइड। मान लो कि यहाँ अप्लाइड दिया हुआ रहता है, तो पहले यहाँ लिखते हैं अप्लाइड और बाद में क्या रखते हैं अलॉटेड। हमको दोनों ही चाहिए, दोनों चाहिए। हमको ये भी पता करना है कि अलॉटेड कितना, ये भी पता करना है अप्लाइड कितना है। अलॉटेड दिया रहेगा तो अप्लाइड हम लोग खुद निकाल लेंगे, अप्लाइड दिया रहेगा तो अलॉटेड हम लोग खुद निकाल लेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले ना हम लोग पूरा लेंगे, पूरा बेस पहले दिखा रहे हैं कि टोटल कंपनी 60,000 शेयर ही अलॉट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और कंपनी का पास टोटल कितना आया था 70,000 का पैसा। वो पूरा ब्रोकर के पास टोटल 70 के लिए अप्लाई करवा दिया, लेकिन कंपनी कितना अलॉट करेगा। तो टोटल पहले लेना पड़ता है, पहले टोटल लेंगे तभी मालूम होगा। तो टोटल सबको ही मिलके, यानी कि मिस्टर ए बी सबको ही मिलके अप्लाई किया था 70 के लिए, कंपनी अलॉट 60 करेगा। अब मिस्टर ए को कितना शेयर अलॉट है 1000, देखो लिखा हुआ ना मिस्टर ए अलॉटेड 1000। तो मिस्टर से ए को 1000 शेयर मिल गया। तो ये अप्लाइड कितना किया था ये जानना हम लोग, क्योंकि ये अप्लाइड कितना किया था। मेन है वर्किंग हो गया, सम बन गया। तो ये अप्लाइड कितना का शेयर का किया था ये जानना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग कैसे वर्किंग करेंगे, 70,000 इंटू 1000, ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का कनेक्शन 60,000 से, क्वेश्चन मार्क का कनेक्शन जिसके साथ में होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। सॉल्व कर दो। 70,000 में अगर 60,000, 70 में अगर 60 अलॉट हो रहा है, सर 60 अलॉट हुआ तो अप्लाइड 70 हुआ, तो 1000 जो अलॉट हुआ मिस्टर ए का, तो मिस्टर ए अप्लाइड कितना किया था। राउंड फिगर में आ रहा है।
इसको 1200 कर देना थोड़ा सा, 1200 ये तो राउंड फिगर में आ जाएगा, डेसिमल में आ रहा है इसलिए राउंड फिगर में करेंगे तो थोड़ा इजी होगा। पहला क्वेश्चन है 70,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 60,000 1400, ठीक है।